नमस्कार दोस्तों। आप लोग को पता होगा उन्नाव में भी एक घटना घटित हुई है होली में। और उस घटना में बहुत से चीज़ें निकल के आ रही हैं कि एक व्यक्ति की पीट के हत्या कर दी गई, उसको रंग लगाया गया, उसको मारा गया, उसको पीटा गया। और बहुत क्राउड इकट्ठा हो गया उसके घर पे। और उन्नाव शहर की स्थिति कुछ ऐसी बन गई कि लॉ एंड ऑर्डर एकदम बिगड़ सा गया वहाँ पे। मतलब उसके घर पे और जो जामा मस्जिद के पास का जो एरिया था, वहाँ पे काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए, 20-25 हज़ार लोग इकट्ठे हो गए। और मुस्लिम व्यक्ति और होली का त्यौहार, तो मामला बड़ा सांप्रदायिक रूप लेने को आ गया। तो मैंने कहा देखते हैं इस मामले को, देखते हैं क्या है मामला। तो चलिए इस मामले का ज़रा जानकारी हासिल करें कि आखिर हुआ क्या है। उन्नाव शहर में एक एरिया है, इस एरिया का नाम है कासिम अली सराय चुंगी। ये एक मुस्लिम बहुल एरिया है और पास में हिंदू बस्ती भी है। वहाँ पे एक व्यक्ति होता है शरीफ नाम का, और जो न्यूज़ में आ रहा है वो जा रहा होता है किसी काम से, और उस पर कुछ लोग रंग डालते हैं, और रंग डालते हैं उसको लगते हैं मारने पीटने, और मारते मारते उसको इतना मारते हैं कि वो मर जाता है। ठीक। और जब वो मर जाता है तो फिर वही मैंने बताया, शहर में 20-25 हज़ार लोग इकट्ठा हो गए और बड़ी स्थिति तनावपूर्ण हो गई। होली का त्यौहार, ये तो कहिए कि प्रशासन ने बहुत अच्छे सूझबूझ से काम लिया और मामला को किसी अप्रिय घटना में नहीं बदल पाया। तो जानते हैं इसके बाद हुआ क्या। तो ये तो आपने समझ ही लिया कि ये शरीफ नाम का बंदा था, और ये मेन रहते थे सऊदी अरब में। सऊदी अरब से शायद 2 महीना पहले आए हैं। सऊदी अरब में ये ड्राइवर थे और ईद मनाने आए हैं अपने भारत में, उन्नाव में। और तो इनकी मौत हो गई। उसके बाद बड़ा बवाल हुआ। शहर काजी भी आए, जिसका नाम है मोहम्मद निसार, शहर काजी, इनके घर आए। जब शहर काजी आए तो जाहिर सी बात है और भी लोग इकट्ठा हो गए। अब सबसे बड़ी बात ये है कि रमज़ान के जो ये महीना चल रहा है, तो सब लोग तो रोज़ा रखते हैं। तो इतनी सारी भीड़ आ कैसे गई, जो मतलब एक तरह से अगर पुलिस प्रशासन ना रोकता तो उपद्रव करने को उतारू थी। वीडियो आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो तोड़फोड़ करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उन पे 3-3 4-4 बार लाठीचार्ज करना पड़ा पुलिस को, तब जाके मामला ठीक हुआ। अच्छा, तो अब इस चीज़ में मैं आपको एक चीज़ बता दूं। इस पूरी घटना के एक चश्मदीद हैं, इनका नाम है मोहम्मद शमीम। इनका आप यूपी तक एक न्यूज़ चैनल है, उसमें आप इनका इंटरव्यू देख सकते हैं। उसमें ये बोल रहे हैं कि शरीफ जा रहे थे ऑटो पे, और वहाँ पे कुछ बच्चे लोग 13-14-15 साल के बच्चे रहे होंगे, 5-6 बच्चे रंग खेल रहे थे। तो जाहिर सी बात है, बच्चे ही हैं, रंग खेल रहे थे। और जब वो रंग खेल रहे थे तो ये ऑटो से उतरे, और ऑटो से उतर के उन बच्चों के पास खुद गए। इन्होंने कहा कि मुझ पर रंग मत चलाओ, क्योंकि मैं एक मुसलमान हूँ और मैं कहीं जा रहा हूँ। तो बच्चों ने इनके ऊपर रंग फेंक दिया, और उसके बाद ये फिर ऑटो में आकर बैठ गए, और वो बच्चे ऑटो के पीछे भागने लगे। कुछ लोग भी आ गए, बड़े लोग, वो भी भागने लगे। और उसके बाद कुछ छीना झपटी हुई गाड़ी रोक के। और जब तक शमीम पहुंचा, तब तक शरीफ ने शमीम के हाथों में ही, मतलब उनके जैसे उनके शमीम पहुंचा तुरंत ही उनके ऊपर गिरे और ख़त्म हो गए, और उनकी बत्तीसी बाहर आ गई। ये ऑन रिकॉर्ड जो बयान है शमीम का, वो है। शमीम उनके मोहल्ले में ही रहता है। अब ये चीज़ हो गई, एक चीज़ तो हो गई, ये तो हो गया चश्मदीद का मामला। ठीक। अब जब ये मामला प्रकाश में आया तो मीडिया कर्मी उनके घर गए, शरीफ के। तो शरीफ के घर में उनकी लड़की है, उनका नाम है बुशरा। बुशरा ने कहा है कि हमारे अब्बा जो हैं किसी काम से बाहर गए, और उनको लोगों ने मारा पीटा, उनकी यहाँ की हड्डी टूट गई है। और जो इसके बाद जब पोस्टमार्टम जो हुआ, उसमें ये आया कि कार्डिक अटैक हार्ट अटैक जैसा ही होता है, हार्ट अटैक से थोड़ा अलग होता है, कार्डिक अटैक होता है। तो ये किसी को भी आजकल आ जा रहा है, और इसके बारे में आपको जानकारी लेनी है तो आप गूगल में चेक कर लीजिएगा क्या है ये। तो पोस्टमार्टम में आया कि कार्डिक अटैक से मौत हुई, ना कहीं चोट है, ना कोई गिरना पड़ना, कुछ नहीं है। अब बुशरा ने कहा कि हमारे अब्बा जो हैं उनको मारा गया है, पीटा गया है, और इसलिए कि वो मुस्लिम है और हिंदू लोगों ने मारा पीटा है।
और उनसे 5,000 रुपये ले लिए। और उनका ये कहना है कि उनकी चार मतलब उनको लेकर 4 बहनें हैं और एक भाई है, तो उन चारों बहनों का शादी का खर्चा सरकार उठाए और एक लड़का जो है उसको सरकारी नौकरी मिले। और इसके अलावा उनको शहीद कहा जा रहा है, शरीफ को, मोहम्मद शरीफ इनका नाम है। तो ये तो हो गई ये घटना जो बताई जा रही है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ जो घटना वाकई में है। अच्छा, आपने अब एक पक्ष तो सुन लिया। अब जहाँ ये घटना घटित हुई वहाँ पे कुछ घर थे, वहाँ पे भी पत्रकारों ने जाकर पूछताछ की, तो वहाँ पता ये चला कि वही 3-4 बच्चे खेल रहे थे और ये उनके पास गए और उन्होंने कहा कि आप लोग मुझको रंग न डालिए। और ये कहते हुए उनका जो थोड़ा लहज़ा था वो गलत था बच्चों के प्रति। तो बच्चे सहम गए, खड़े रहे चुपचाप, सोच रहे थे क्या है। उसके बाद ये जाकर ऑटो में बैठे और ऑटो में बैठते समय इन्होंने उन बच्चों को कुछ अपशब्द बोले। और वो अपशब्द तो बच्चे को बोले जब उनके माँ बाप आ रहे थे उनके घर से और जो बड़े लोग आ रहे थे उन्होंने ये सुना कि ये शरीफ जो हैं, इन्होंने कहा कि हम तुमको 2 दिन बाद बताएंगे, जो तुम रंग डाल रहे हो 2 दिन बाद बताएंगे। जबकि तब तक उनके ऊपर रंग पड़ा नहीं था। ये वहाँ के लोगों का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं था, रंग पड़ा नहीं था, लेकिन उन्होंने इसको धमकी लहजे में कहा कि मैं तुमको 2 दिन बाद बताता हूँ, रुक जाओ। बस जैसे उन्होंने ये धमकी दी और थोड़ा अपशब्द बोले तो लोग उनकी तरफ दौड़े। जाहिर सी बात है, दौड़ेंगे ही कि जब आप पे रंग नहीं पड़ा तो आप इस तरह की बदतमीजी क्यों कर रहे हैं। और बस उसके बाद फिर आगे गए अगले चौक पे और वहीं पे फिर शमीम पीछे पीछे दौड़ते आए और फिर उसके बाद ये घटना है। अब उसमें एक चीज़ आप ये बताइए, मुझे एक बात समझ में ये नहीं आ रही है। बुशरा ने कहा है कि इनके अब्बा किसी काम से बाहर गए थे, तो सबको पता है कि होली का माहौल चल रहा है और जुम्मा भी है, रमज़ान भी चल रहा है। तो पहले से ये पता था कि जब होली का रंग चलता है तो टाइम सबको पता है कि लगभग 10 से 2-2:30 तक चलता है। उसके बाद नमाज़ पढ़ी है जो भी है। तो ये करने क्या गए बाहर? इनको कौन सी एक इमरजेंसी थी, कोई दवा लेनी थी, क्या है, कुछ नहीं पता। मतलब घर वाले कुछ बता नहीं पा रहे हैं कि ये बाहर क्यों गए। इतना पता है कि बस दिल्ली जाते हैं और चले गए। मतलब रंग चल रहा है और कोई भी आदमी चला गया। मैं आपको बता दूं और मैं आप लोगों से एक बात पूछता हूं कि मैंने भी होली नहीं खेली, और जो लोग होली नहीं खेलते वो हिंदू हों चाहे मुसलमान हो, कोई भी हो, वो लोग भी अवॉइड करते हैं कि बाहर ना जाएं। रंग चल रहा है भाई, किसको मना करोगे आप। और रंग चल रहा था, मैं भी गया था बाहर, तो मुझको भी 2-3 बच्चों ने रंग लगा दिया, चेहरे पर रंग लगा दिया। अब क्या करें, उनसे लड़ाई करेंगे? बिल्कुल लड़ाई नहीं करेंगे। जब भाई त्यौहार है, साल भर लोग वेट करते हैं होली का, रंग खेलने का, अपना मेहमान आ रहे हैं, दोस्त यार आ रहे हैं तो इन्जॉय कर रहे हैं। तो पहली बात तो आपको जाके उनसे भिड़ने की ज़रूरत नहीं थी, और भिड़ना तो भिड़ना, आप उसके बाद गाली बक रहे हो। और वहाँ जाने की ज़रूरत क्या थी उस समय? जब मुझे समझ में ये नहीं आ रहा, आप जाना था आप 2-3 बजे के बाद चले जाते। क्या ज़रूरत थी उसी समय पर जाना और उसी गली से जाना? और उसके बाद एक चीज़ ये भी है कि 5,000 रुपये जो ये कह रही हैं बुशरा जी छीन लिए गए, तो ये 5,000 रुपये लेकर आदमी क्या निकलेगा? आप ये बताइए। वो कह रही हैं कि चाहे उनकी वाइफ कह रही हैं, मतलब शरीफ जी की वाइफ, कि वो गए थे शायद चाय वाय पीने। तो मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि जब होली का रंग चल रहा है तो कौन सी दुकान खुली है जिसमें चाय नाश्ता सब मिल रहा है, और 5,000 रुपये लेकर कौन जाएगा? ये भी एक मामला समझ में नहीं आ रहा है। और सबसे बड़ी बात ये पता नहीं चल पा रहा है कि ये करने क्या गए थे। एक आदमी का एक रीज़न होना चाहिए ना, पता होना चाहिए कि हाँ इसलिए हम गए बाहर, तब ये घटना घटित हुई। और अगर इनके ऊपर रंग पड़ भी गया था तो कौन बड़ी दिक्कत है। अभी एक इमरान करके हैं, शायद इमरान सांसद है कहीं के, पश्चिमी यूपी के हैं, उन्होंने खूब होली खेली है, कांग्रेस के सांसद हैं, खूब होली खेली है, ऐसा नहीं है। तो ऐसा, ये मेरा भी एक दोस्त है मुसलमान, वो मेरे साथ होली खेल चुका है, अशफाक नाम है उसका, कि रंग पड़ने से आपका मज़हब ख़राब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। और जबकि इसकी एडवाइजरी आ रही थी। संभल जो इतना सेंसिटिव मुद्दा है, क्षेत्र है आपकी बात, उन्नाव से सिर्फ 400 किलोमीटर दूर है। वहाँ पे आप देख रहे हैं कि कितने अच्छे से होली हुई, और रमज़ान का जो जुम्मा था, सेकंड जुम्मा, वो भी बहुत अच्छे से हुआ, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन ये उन्नाव में हुआ, और उन्नाव में पता नहीं कहाँ से इतनी 20-25 हज़ार की भीड़ आ गई, जबकि लोग रमज़ान में भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं, और कहते हैं कि
तो ये लड़ने को उतारू कैसे हो गए, मुझे समझ में ये नहीं आया। 20-25 हज़ार लोगों के पास इतनी ताकत कैसे आ गई कि वो चले जाएं, रोड पे दौड़ रहे हैं, कभी पुलिस के आगे कभी पुलिस के पीछे, और नारेबाजी कर रहे हैं। जब आदमी भूखा प्यासा रहता है तो अपने घर में इनसे काम नहीं होता, अपने घर में काम नहीं होगा, रोज़ा है इसलिए। लेकिन ये है कि हाँ, जहाँ लड़ना है तो वहाँ पर तो सब सब चलते हैं। और उसके बाद फिर एक ये भी है कि जो इनकी एक डिमांड है कि लड़के को नौकरी देनी चाहिए, लड़कियों के 4 जो लड़कियां उनकी शादी खर्चा, और उनके जो हस्बैंड हैं शरीफ, उनको शहीद कहना है। तो मैं आप लोगों से ये पूछता हूँ कि शहीद की परिभाषा क्या ये है क्या कि मुझे तो लगता है कि शहीद वो होते हैं जो आर्मी में या पुलिस में रहते हैं, जो अपराधियों से और आतंकवादियों से लोहा लेते हुए मर जाएं, वीरगति को प्राप्त हो जाए, उनको शहीद कहा जाता है। कोई भी इंसान, मतलब किसी को भी शरीफ शहीद बोल दो, और सरकारी नौकरी है, कुछ हो गया, सरकारी नौकरी बांट दो। तो यही सब चीज़ें चल रही हैं। और नाव में जो हो रहा है फ़िलहाल, जो मरे हैं उनके दुख तो होता ही है कि भाई किसी का परिवार का कोई सदस्य जा रहा हो, लेकिन उसके बाद जो ये नंगा नाच हुआ है ना, ये मुझे समझ में नहीं आया। ये आप लोग ज़रा सोचिए कि कैसे हो सकता है कि आदमी भूखा प्यासा है और आदमी कहता है कि हम रमज़ान में हैं और कुछ भी हम गलत काम नहीं करेंगे। जब आप कुछ गलत काम नहीं करोगे तो आप लड़ कैसे सकते हो? मुझे समझ में ये नहीं आया। आप कैसे जा सकते हो किसी चौराहे पे इतनी बड़ी तादाद में इकट्ठा होने की, नहीं हम तो आज लड़के जाएंगे। और उसके बाद जो एएसपी हैं उन्नाव जिले के, अखिलेश सिंह, उनका भी ये बयान आया है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ कार्डिक अटैक दिखाया गया है, और कहीं न चोट, न कुछ, न हाथ पैर टूटना या गिरना पड़ना, का ऐसा कहीं भी कोई जिक्र नहीं है। लेकिन उनके घर वालों का साफ कहना है कि ये रिपोर्ट पूरी झूठी है और गलत है। अब सरकारी रिपोर्ट भी झूठी है, सब व्यवस्था भी झूठी है, और ये बता भी नहीं पा रहे हैं कि ये क्या करने गए। रंग चल रहा है उस समय, करने क्या गए? 5,000 रुपये लेकर, कौन से आदमी है जो 5,000 रुपये लेकर जाता है चाय पीने? और ये होली जब रंग चल रहा है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा चाय की दुकान खुलती कौन सी है, मुझे तो कभी आज तक नहीं मिली। तो चलिए, ये घटना थी, मैंने आपको बताया, मैंने कहा देखें, आपको एक बार इसको देख लें, क्योंकि यूपी में बाकी तो पूरी शांतिप्रिय तरीके से होली हो गई, बस एक उन्नाव का मामला थोड़ा सा सेंसिटिव था, बड़ा मीडिया में और सोशल मीडिया में छाया हुआ है। तो मैंने कहा इसका तह तक जाएँ और जो हकीकत है वो लोगों को बताएँ। तो चलिए, जैसा भी वीडियो आपको लगा तो देखिएगा। आपको ये सच जानते हैं, लगता है आपको जो सच जानेंगे तो आपको अच्छा लगा होगा ये।